जैसे मोहित सूरी सर ने बोला था कि ये मूवी के लिए मुझे मतलब ऐसे कोई नया चेहरा चाहिए था, भले वो लीड रोल हो, भले वो कोई भी हो, मुझे नए न्यू कमर्स को चांस देना था, क्योंकि वो लोग में बहुत सारी कैपेसिटी होती है कुछ करने की। तो मुझे आप ही देख लो आप। हाँ, यस ऑफ इवन दो कोर्स। अगर इस पिक्चर में अगर कोई भी और नए कैरेक्टर चाहिए थे, मतलब कोई दूसरे किरदारों के लिए, तो भी उन्होंने नहीं लिए हैं। जैसे कि मैं हो गया, आलम खान हो गया, हु इज आल्सो देयर इन द फिल्म प्लेइंग आहान्स बेस्ट फ्रेंड। तो सारे एकदम रॉ और सारे बढ़िया टैलेंटेड Yes. लोगों को भर के एक पूरी मिश्रण बना के थाली पकाई है, जो कि लोगों को अच्छी लग रही है। सो आई थिंक इट हैज वर्कड। तो कास्टिंग का क्या कुछ प्रोसेस था, और आपको मतलब ये प्रोजेक्ट कैसे मिला सही आ रहा, जब आपको पता चला कि ये यशराज का है, प्लस कास्टिंग जब हो रही थी मोहित सर से, आपका क्या फर्स्ट कन्वर्सेशन था? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरे को कॉल आया ऑफिस से, जैसे कि हमेशा आता ही है। एक वायरफ ही है जो मुझे हमेशा याद रखता है, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। सो दे ऑलवेज कॉल मी, आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट। मैं ऑडिशन देता हूँ हमेशा। सो पहला राउंड ऑडिशन दिया, मैम को बड़ा अच्छा लगा, फिर भी मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, ये वो ज़्यादा कुछ पता नहीं था कैरेक्टर के बारे में। देन सेकेंड राउंड दिया। सो ऐसे 2-3 राउंड हुए, मैंने ऑडिशन दिए जैसे सब देते हैं। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता कास्टिंग प्रोसेस का क्या सीन है वगैरह, मुझे तो ये नहीं पता था कौन कौन फाइनलाइज्ड है क्या है। ये पता था कि आहान की पिक्चर है, एंड मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता था। सो आफ्टर द 2-3 राउंड्स दैट हैपेंड, मेरी फिर मोहित सर से मीटिंग हुई, एंड बढ़िया मीटिंग थी। 15-20 मिनट के लिए हम बैठे, पता चला वो भी जय हिंद कॉलेज से थे, मैं जय हिंद में था। सो वो एक जय हिंद वाला फैक्टर आ गया। Nostalgia. हिज फादर वाज फ्रॉम मॉडर्न, आई वाज फ्रॉम मॉडर्न। तो ये सारी बातें हुई जब Okay. अपनी जर्नी बता रहा था। मैं मॉडर्न में था, उनके फादर मॉडर्न में थे, एंड वो जय हिंद से, मैं जय हिंद से हूँ। सो बस जय हिंद मॉडर्न वाला कनेक्शन काफी था पटाने में उनको। तो वो बॉन्डिंग हुई उनकी, एंड ही लव्ड मी एज एन एक्टर। सो उनकी अगर कुछ एप्रीहेंशंस भी थी, मुझे लगता है, तो सब निकल गई मेरे से मिलने के बाद, एंड इट जस्ट लाइक हैपेंड। उनको बस मेरे बालों से थोड़ी तकलीफ थी, जो मुझे लगता है ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। एंड वो बहुत डायरेक्टर्स को होती है, बिकॉज आई लव माई हेयर। आई थिंक दे ऑल्सो लव इट टू मच, कि वो दिक्कत बन जाती है। वो कैरेक्टर के हिसाब से पता नहीं, ही गॉट वेरी कंफ्यूज विद माई हेयर कि करना क्या चाहिए, जो कि मैं भी हो जाता हूँ। बिकॉज आप देख सकते हैं मेरे कितने बाल हैं। माई हेयर इज लाइक अ बेयर। So yeah, बस मजाक में कह रहा हूँ, in a fun way, that he had his skepticism with my hair, not with me as playing the part. And jokes में अगर बोलूँ तो honestly कि मैं खुद भी कई बार बालों को लेके परेशान हो जाता हूँ कि मैं छोटे रखूँ, लंबे रखूँ, क्या रखूँ, क्योंकि there's a lot that you can do with my hair. So jokes apart, बालों के अलावा और कैसा कोई दिक्कत नहीं था, and it just बहुत स्मूथली मेरा पूरा प्रोसेस बहा जैसे बेहतर है। मैं मोहित सर काफी पुराने डायरेक्टर है, काफी अच्छी अच्छी Oh, yeah, मूवीज yeah. दिए वो। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया यार। अगेन मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि बचपन से जिनकी पिक्चरें देखी हैं उनके साथ अगर काम करने को मिल रहा है, उनके साथ 8-10 दिन ये ऐसे बिताने को मिल रहे हैं, बाप रे बाप। एंड हिज म्यूजिक यार, चाहे वो आवारापन हो, चाहे वो आशिकी 2 हो, मतलब मर्डर यार, हम मर्डर हमेशा भूल जाते हैं। सबसे मेरे को लगता है अंडररेटेड वाज मर्डर। फिर मोहब्बत करने चला है तू, लेकिन उसके सॉन्ग्स तो वही सब तो, फिर मोहब्बत करने चला है तू। सो बहुत अंडररेटेड लगे मेरे को कि उसकी एल्बम को इतना प्यार नहीं मिला जैसे आशिकी 2, क्योंकि म्यूजिक उनका हमेशा से बहुत बढ़िया था। अरे जहर का म्यूजिक यार। तो वो अजनबी। सो अगेन आई कैन गो ऑन एंड उनसे मेरी बातचीत भी बहुत होती थी। मैं उनको पूछता था बहुत सी चीज़ों के बारे में, मर्डर से रिलेटेड, आवारापन रिलेटेड। उनको मैंने पूछा था आवारापन किसी ओटीटी पे क्यों नहीं है, यू नो। सो माय क्वेश्चंस वर आल्सो समथिंग व्हिच आई थिंक इंट्रिग्ड हिम, कि भाई इसको तो बहुत पता है यार। वो दिल से था, ये नहीं था कि मैं उनको पटाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरे को दिल से आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, लव फॉर हिम, रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो वो बस बातों में निकल जाता था। वो भी मुझे काफ़ी ज्ञान की चीज़ें बताते थे, काफ़ी मेरे को हेल्प करते थे, गाइड करते थे, बहने देते थे। एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी है कि अगर वो अपने एक्टर्स को ट्रस्ट करके बहने दे, कि एक रीडिंग हो गई, 2 रीडिंग हो गई, समझा दिया क्या चाहिए क्या करना है, एंड देन यू जस्ट फ्लो। कभी अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ चाहिए होगा तो बताएंगे, अदरवाइज टोकेंगे नहीं कि नहीं यार ये तू ऐसे ही कर जैसे मैं कर रहा हूँ, यू नो। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ही लेट मी बी। तो महेश में काफी मैं अपने नुआंसेस डाल पाया, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। आज की जनरेशन के लिए वो कैसे काम कर रहे हैं? यार मुझे तो हमारी एज के ही लग रहे थे, लाइक लिटरली उनसे जितनी मेरी बातचीत होती थी, आई वाज टेलिंग यू, आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ हिम। उनसे बहुत क्वेश्चन आंसर मैं करता था, आवारापन को लेके, मर्डर 3 को लेके। सो ही ऑलवेज चैटेड विद मी लाइक अ फ्रेंड। मुझे याद है डबिंग के टाइम पे भी वो मेरे से सजेशन पूछते थे कि बता इसको कैसे करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट अ ग्रेट डायरेक्टर इज, हु इज ट्रस्टिंग मी विद सो मच। मैं हूँ कौन उनके सामने, बट स्टिल